प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के क्रम में जो हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परंपरागत प्रश्न हैं, वो सदैव आते रहे हैं और उनकी प्रकृति निश्चित है पुराने प्रश्नों में से और वन लाइनर यूपीएससी के प्रश्न सदैव आते रहे हैं। तो हम लोगों को उन पुराने प्रश्नों को एक सिलसिलेवार क्रम से देखना अति आवश्यक है और उससे जुड़े हुए ग्रे एरिया को भी समझ लेना आवश्यक है। इसी के क्रम में देखिए एक प्रश्न ये आया है मिलाने के लिए, जिसमें निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यादवू संधि, बिलासपुर रियासत, वर्ष 1966। तो इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये कठिन प्रश्न हो गया, तो ये आने की संभावना कम है, परंतु इसका जो एरिया है वो देख लेना अति आवश्यक है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, इससे जुड़े हुए क्या प्रावधान है, यादवू संधि कहाँ से है, कब हुई ये देख लेना है, और बिलासपुर रियासत कहाँ है, और वर्ष 1960 में गुजरात राज्य बना। तो एक बार क्रोनोलॉजी भी आ गया है राज्यों के बनने की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में भी प्रश्न आ चुके हैं। पहले जो मुख्य परीक्षा होती थी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, उसमें आ चुका है। तो ये इस तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अब बांग्लादेश के सीमाओं से लगे हुए राज्यों की संख्या आ चुकी है, कौन से राज्य लगे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल के सीमाओं से लगा हुआ। यद्यपि यह प्रश्न भी आ चुका है मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो वर्ष 2018 से पहले परीक्षा होती थी, उसमें सामान्य अध्ययन के दोनों प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होते थे। 150 क्वेश्चन आते थे तो हम लोग देते थे, उसमें यह प्रश्न आ चुका है। परंतु यह प्रश्न एक तरीके से फैक्चुअल करके भी किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है और आया ही है। तो राज्यों से भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनसे जुड़े हुए राज्य कौन कौन से, कौन सा राज्य ज्यादा टच करता है, और तीसरा कि जो कौन सा देश सबसे ज्यादा बड़ी सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सुख मृत्यु को वैध घोषित किया? ठीक है, नार्डिक परिषद का सदस्य कौन नहीं है? अब नार्डिक परिषद है क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि प्रश्न जहां से सीधे आते रहते हैं। ये देखिए एक प्रश्न है, ठीक है, ये सब प्रश्न इस तरीके से आए हुए हैं। मैं इसको, मेरा प्रयास है कि इसको मैं डिस्कस करूं, दिखाऊं आपको कहाँ से प्रश्न आए हैं और कहाँ से संभावना है कि पुनः आ सकते हैं। उसी के क्रम में मैं इसको लेकर के देख रहा हूँ। एक एक प्रश्न प्रतिवर्ष के पुराने प्रश्नों को मैं देखने की, इसमें डिस्कस करने का प्रयास कर। ये इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। लॉन टेनिस पहले आता था, अब इस समय कभी भी आ सकता है। और निम्नलिखित नगरों में से किसमें एक हांगपू नदी बहती है? तो विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं वो भी देखना होगा मैप से, ठीक है। अब नोबेल शांति पुरस्कार की जो विजेता की टीम है, ये देखिए कहाँ पर है, ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक PIL जनहितवाद कब से आरंभ हुआ और कौन इसके न्याय चला निर्धन से मिलने, इसका स्लोगन हुआ करता था। देखिए बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि आपको सदैव परीक्षा में इधर उधर से दिखाई देंगे और उसका आकलन इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, कि कहाँ से प्रश्न आया। जैसे चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश ऐसा है जो कि भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण इतना योगदान देता है। विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से सीधे प्रश्न फैक्चुअल आते हैं, तथ्यात्मक आते हैं, और इनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होगी। जब इतिहास का हम लोग सेक्शन देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश जो है, ये इसका संस्थापक माना जाता है दंतदुर्ग। बहुत बार प्रश्न आया है। तो इस तरीके से ये यूपीएससी का 2006 का प्रश्न पत्र था, जिसको कि मैंने थोड़ा बहुत इस पे अपना मंतव्य देने का प्रयास किया। और परीक्षा की दृष्टि से आज के समय में जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, वो एक सामान्य अध्ययन की यूनिक पब्लिकेशन की मोटी बुक आती है, उसके पीछे कलेक्शन है प्रश्नों का, उसको भी हम लोग देखेंगे समय से। और पुराने प्रश्न पत्र जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लोअर सबऑर्डिनेट UDA, LDA और प्रवर अधीनस्थ, इसके प्रश्नों को हम
हम लोग समेकित रूप से देखेंगे थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि अब समय कम है और अब इतना कम समय है कि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है। समसामयिक प्रश्नों के साथ-साथ पुराने प्रश्न तथा जो आप मेमोराइज़ कर चुके हैं उन्हीं को समय से देखते रहिए। अब इसको यहाँ विराम देते हैं। अगले उसमें मैं पुनः नए वर्ष का एक प्रश्न पत्र लेके फिर परिचर्चा करूँगा।